नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एक पेट संबंधित रोग जो आज लोगों को बहुत ज्यादा ये समस्या हो रही है। और देखिए, युवा वर्ग में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है। अगर हम एज ग्रुप की बात करें तो जिनकी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की एज है, उन लोगों को ज्यादा हो रही है। अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये बीमारी ज्यादा होती है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारा लाइफ स्टाइल। हम ज्यादा सोचते हैं, हमें एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन है, तो हमें आईबीएस हो सकता है। जैसा नाम से पता चलता है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इरिटेट हो जाना हमारे इंटेस्टाइन का सिंड्रोम ग्रुप ऑफ डिजीज। जब बहुत सारी डिजीज इकट्ठा हो जाती हैं तो वो सिंड्रोम हो जाती है, यानी कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है वो सबसे ज्यादा इस रोग में प्रभावित होती है। हम जो भी खाते हैं, खाना हमें डाइजेस्ट नहीं होता, खाना हमें पचता नहीं है, क्योंकि हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट है, इसके अंदर एक मूवमेंट जो होती है उसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी कि मल को आगे धकेलने का प्रोसेस। ये जब स्लो हो जाता है तो हमारा मल आगे पुश नहीं होता। जैसा हमने देखा होगा कि समुद्र में हिलोरें उठती हैं और जो भी गंदगी है वो उसको किनारे ले आती है। ऐसे ही हमारे पेट के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि जो मल है उसको आगे धकेलने का काम ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। और जब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खुद ही स्लो हो जाती है तो मल को आगे प्रेशर के साथ ये धकेल नहीं पाती और मल वहीं पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिसके कारण से पेशेंट को पेट में मरोड़, ऐंठन, चुभान, ब्लोटिंग ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। जिसको आईबीएस होता है, देखा जाता है, पेशेंट कंप्लेंट करता है, वो बताता है कि मेरा वजन लगातार कम हो रहा है और इतना सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि व्यक्ति लड़ने मरने को तैयार हो जाता है। काम करता था, काम करना छोड़ दिया, नींद आती नहीं है, भूख लगती नहीं है, पेट साफ होता नहीं है, कोई बीमारी को समझ नहीं पाता। डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, ना जाने क्या क्या टेस्ट करा लिए जाते हैं। बहुत पैसा खर्च हो चुका होता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका होता है, और यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है डिप्रेशन में आने का। बीमारी में बिल्कुल आराम मिल नहीं पा रहा, शरीर बिल्कुल घटता चला जा रहा है, वजन निरंतर कम होता जा रहा है, शरीर सूखता जा रहा है। पेट के अंदर एक वायरस होता है एच पाइलोरी, ये वायरस है, इसके कारण से भी देखा जाता है कि आईबीएस बढ़ जाता है। पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा करे तो करे क्या, क्योंकि डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई टेस्ट, कोई मेडिसिन ऐसी नहीं बनी जिसमें यह कंफर्म हो पाए कि आपको आईबीएस है या ये दवाई खा लो आप ठीक हो जाओ। एक अनुमान के अनुसार, आपके लक्षणों के अनुसार आपको कह दिया जाता है आपको आईबीएस हो गया है, और आपको गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए मेडिसिन दी जाती है। और एक समय पर डॉक्टर कहते हैं कि आप अपने दिमाग का इलाज कराओ, आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, क्योंकि आपको कोई रोग नहीं है, आपके मन का वहम है। ये 3 कैटेगरी में हम इसको काउंट करते हैं, यानी कि आईबीएस है अल्टरनेट आईबीएस। इसमें पेशेंट को कभी कॉन्स्टिपेशन होता है, कभी डायरिया होता है। आईबीएसडी, जब भी पेशेंट को होगा डायरिया होगा, यानी कि लूज मोशन होगा, और आईबीएससी पेशेंट को जब भी होगा कॉन्स्टिपेशन होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको कॉन्स्टिपेशन होगा, ये चेंज होता रहता है, क्योंकि ये वायरस के कारण से होने वाला एक रोग है। हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करते थे, हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठाते थे, हम बाहर का खाना ज्यादा खाते थे, हम मिर्च मसाले ज्यादा खाते थे, या वह लोग जो स्मोकिंग ड्रिंक ज्यादा करते थे, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते थे, रेस्ट करते नहीं थे, देर रात से सोते थे, सुबह देर से उठते थे, फिजिकल एक्टिविटी कभी जीवन में करी ही नहीं। ऐसे लोगों को देखा जाता है कि आईबीएस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं और वो निरंतर भटकता ही रहता है, क्योंकि आज तक उसको किसी ने कहा ही नहीं कि आप ठीक भी हो सकते हैं। ये जरूर कहा है कि आप ठीक हो जाओगे, लेकिन जब पेशेंट दवाइयां खा रहा है, परहेज कर रहा है, लेकिन टेम्परेरी तौर पे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, लेकिन वापस घूम फिर के वही बीमारी आ जाती है। पेशेंट दुखी है, परेशान है, जाऊं तो जाऊं कहां, करूं तो करूं क्या, किससे अपना इलाज कराऊं। दोस्तों, आईबीएस अगर आपको हो गया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूरोथेरेपी ऐसे लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आए और सभी को आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिले हैं। लेकिन हाँ, एक बात सोचने की जरूर है, आप अगर
ज्यादा दिनों तक दवाइयां खाते हैं, आपकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, बहुत पुरानी हो गई है, तो उसको ठीक होने में समय जरूर लगता है। यानी कि आपकी बीमारी अगर अभी आई है और आप हमसे संपर्क करते हैं, हमारे क्लिनिक पर आकर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आपकी ये बीमारी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाती है। अगर आपकी बीमारी क्रॉनिक हो गई है, सालों से बीमारी है, तो उसको ठीक होने में समय लगता है। ठीक तो वो भी डेफिनेटली होंगे, लेकिन थोड़ा उनको समय ज्यादा लगेगा। ऐसे लोगों को अपना खान पीन ठीक करना चाहिए, मिर्च मसालों का सेवन नहीं करना चाहिए, मैदा से बनी चीजों को अवॉइड करना चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट तो उनको 100% बंद कर देना चाहिए। दूध, पनीर, मावा, खोवा, मिठाइयां आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट लेने के शौकीन है तो आप केवल छाछ लीजिए। नींद प्रॉपर लीजिए। आपको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। आप एकांत से बचें, अपनी बातें शेयर करें। जो भी आपका हितैषी है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी है, आप अपनी बात उनसे शेयर करें। जो भी आपके माइंड के ऊपर एक प्रेशर है उसको वहां से रिलीज करें, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ऐसा हमारे साथ होता है। अगर आप अच्छा सोचेंगे आपके साथ अच्छा होगा और आपकी ये बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। दोस्तों, देर ना करें। मैं बार बार कहता हूं ऐसे पेशेंटों को कि आप देर ना करें, सही समय पर सही जगह आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दें। आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। डेफिनेटली आप 100% क्योर हो सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत एनर्जेटिक होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन तो जरूरी दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाए उसका नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।